नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 10 भारतीय वेशभूषाओं की जो पूरे देश में बहुत खुशी से सभी भारतीय पहनते हैं और जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है और सराहा जाता है। यह वेशभूषाएं पुरुषों की भी हैं और महिलाओं की भी हैं और आज की वीडियो में हम ऐसी 10 वेशभूषाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहली भारतीय वेशभूषा जिसे बहुत ही सराहा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है और पहना बहुत खुशी के साथ जाता है, वह है साड़ी। जी हाँ, साड़ी एक ऐसी वेशभूषा है जिसे महिलाएं पहनती हैं। इसे पूरे देश में पहना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग प्रकार से पहना जाता है। साड़ी बहुत ही वैरायटी की आती हैं, जैसे कि कॉटन की साड़ी, सिल्क की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी, जरी वाली साड़ी इत्यादि। ये इसे पहन के महिलाएं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बहुत ही शालीन वेशभूषा है और ये कम से कम दामों में भी आप इसे खरीद सकते हैं और महंगी से महंगी साड़ी भी बाज़ारों में बिकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी वेशभूषा की जो पुरुष पहनते हैं, उसका नाम है कुर्ता पजामा। जी हाँ, कुर्ता पजामा। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अलग अलग राज्यों में कुर्ते पजामे को अलग अलग तरीक़ों से पहना जाता है और गरीब हो या अमीर, आपके पास धन कम है या आपके पास बहुत धन है, हर वर्ग का परिवार के पुरुष कुर्ता पजामा पहनते हैं। और आजकल के समय में तो कुर्ते के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स आ गए हैं। अलग अलग मौके पर अलग अलग स्टाइल के कुर्ते लोग पहनते हैं और कुर्ता पजामा बहुत ज़्यादा जचता है पुरुषों पर और छोटे बच्चों पर भी। तीसरी वेशभूषा जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वह है घाघरा चोली। जी हाँ, यह महिलाओं की वेशभूषा है जिसकी शुरुआत हुई तो गुजरात और राजस्थान से थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में पहना जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि यह एक परंपरागत वेशभूषा है, लेकिन अब बड़े बड़े डिज़ाइनर घाघरा चोली को डिज़ाइन करते हैं। उन्होंने इसे बहुत ही स्टाइलिश लुक दे दिया है और आप बाज़ारों में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे तो घाघरा चोली को बहुत ही फैशनेबल रूप दे दिया गया है और कम से कम दामों में भी आपको ये मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में, यानी कि बहुत महंगे दामों में भी घाघरा चोली देश में अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग बाज़ारों में, अलग अलग डिज़ाइनर शोरूम्स में बेची जाती है। चौथी भारतीय परंपरागत वेशभूषा है लुंगी। जी हाँ, लुंगी एक ऐसी वेशभूषा है जिसे पुरुष पहनते हैं और पूरे भारतवर्ष में ये बेहद लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में इसकी लोकप्रियता थोड़ी ज़्यादा है। इसे गर्मियों में पहना जाता है। सिल्क की लुंगी भी होती है, कॉटन की लुंगी भी होती है और ये बहुत ही कम दामों में आप खरीद सकते हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वेशभूषा है पूरे देश की। अगली वेशभूषा जिसे पूरे भारत में बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसी भी उम्र की महिला है, चाहे वह छोटी बच्ची है, चाहे वह कॉलेज में जाने वाली लड़की है या फिर वह शादीशुदा महिला है, सलवार कमीज सभी पहनते हैं। जी हाँ, पंजाब हिमाचल से शुरू हुई यह वेशभूषा अब पूरे देश में बेहद लोकप्रिय है। बहुत ही कंफर्टेबल होती है सलवार कमीज़ और अलग अलग प्रकार की सलवार कमीज़ बाज़ार में आपको मिलती है, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में। और सलवार कमीज़ को भी कॉटन के कपड़े में भी आपको मिल सकती है, सिल्क में भी मिल सकती है। बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़ों की वैरायटी में आपको सलवार कमीज़ मिलती है। बहुत ही शालीन लगते हैं इसे पहनकर। मैं तो कहना चाहूँगी कि भारतीय वेशभूषा जितनी भी हैं, उनमें सभी में व्यक्ति बहुत ही शालीन लगता है और बहुत ही देखने में अच्छा भी लगता है और बहुत ही डिसेंट भी लगता है। और सलवार कमीज़ के बारे में कहना चाहूँगी कि कम दामों में भी सलवार कमीज़ आप बाज़ार में ले सकते हैं, बहुत कम दामों में। और अगर बात की जाए डिज़ाइनर सलवार कमीज़ों की तो इनके दाम इतने महंगे होते हैं कि कहा जा सकता है कि वह आसमान छूते हैं। अब अगली वेशभूषा की बात करती हूँ, ऐसी वेशभूषा जो पुरुषों की वेशभूषा है, वह है शेरवानी। जी हाँ, शेरवानी एक ऐसी वेशभूषा है जो शादी समारोह या अलग प्रकार के कार्यक्रमों में लोग पहनते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर्मल ओकेजन्स में शेरवानी को पहना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है और
महंगी होती है क्योंकि इसे फॉर्मल ओकेजन्स पे पहना जाता है, शादी में, समारोह में, अलग अलग कार्यक्रमों में जिस प्रकार का फंक्शन होता है उसी प्रकार से शेरवानी के दाम होते हैं और पूरे भारतवर्ष में से पहना जाता है। अब बहुत सी हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में आप देखेंगे कि हीरो जब गाने गाते हैं तो उन्होंने शेरवानी पहनी होती है। आप अपने घर के करीब किसी भी शादी में जाएंगे, अपने रिश्तेदार की किसी भी शादी में जाएंगे तो आप आमतौर पर देखेंगे कि दूल्हे शेरवानी ही पहनते हैं। अब अगली वेशभूषा जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वह महिलाओं की वेशभूषा है जिसका नाम है शरारा। जी हाँ, लखनऊ से शुरुआत हुई थी शरारे की और अब शरारा एक ऐसी वेशभूषा है जो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत ही आरामदेह होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है और साथ ही साथ कहूँगी कि अब जो इसका कहीं ना कहीं मॉडर्न इसका एक रूप बन गया है वो बहुत ही स्टाइलिश है, कंफर्टेबल तो है ही। और अगर बात की जाए इसके दामों की तो कम से कम दामों में भी आपको मिल सकती है और इसकी अगर बात की जाए ये महंगी जगहों पे अगर आप इसे खरीदेंगे तो बहुत महंगे दामों में भी इसे लोग खरीदते हैं। अब 8वीं ऐसी वेशभूषा जो महिलाओं को बेहद पसंद है और आमतौर पर महिलाएं भारत में इसे अपनी शादी में पहनती है वह है लहंगा। जी हाँ, लहंगा जो आमतौर पर महंगा ही होता है और बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा है यह। और आजकल लहंगों की वैरायटी बहुत सारी आ गई है, अलग अलग स्टाइल के लहंगे आ गए हैं। जितना लहंगे पे काम होगा, जितनी लहंगे पे कारीगरी होगी, लहंगे पे जितना वर्क होगा, लहंगा उतना ही महंगा होगा और बेहद लोकप्रिय, बेहद प्रसिद्ध भारतीय वेशभूषा लहंगा। अब 9वीं भारतीय वेशभूषा की मैं बात करने जा रही हूँ जिसे हम फिरन भी कहते हैं और फेरन भी कहते हैं, जो हिमाचल और कश्मीर में तो बेहद लोकप्रिय है और अब इसे पूरे भारतवर्ष में पहना जाता है। फिर से कहना चाहूँगी बहुत आरामदेह होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी होता है। आप इसके दाम बहुत महंगे नहीं होते, आप इसे आराम से कम खर्चे में भी आप इसे आराम से खरीदा जा सकता है और बहुत ही प्रसिद्ध एक भारतीय वेशभूषा है जिसे सर्दियों में पहना जाता है। सर्दियों में गर्म कपड़ों पर एक बाहरी ढीली पोशाक फेरन कहलाती है, इसे फेरन भी कहा जाता है। और अब मैं बात करूंगी आज की वीडियो की आखिरी पोशाक की जो कि पुरुष पहनते हैं, जिसे कहा जाता है धोती। और मुझे लगता है आप सभी को धोती के बारे में पता होगा। पारंपरिक पोशाक है हमारे देश की और अभी भी इसे बहुत लोग पहनते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें लोग धोती पहनते हैं और धोती का हमारे भारत की संस्कृति के साथ बहुत जुड़ाव रहा है और आज भी देश के लोकप्रिय वेशभूषाओं में धोती का नाम लिया जाता है। और यह थी 10 भारतीय वेशभूषाएं जिनकी शुरुआत किसी राज्य से हुई थी लेकिन अब पूरे देश में लोकप्रिय है और मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर और अपने देश की वेशभूषाओं पर। अगली वीडियो में फिर आऊँगी कोई ऐसी जानकारी लेकर जो कि जुड़ी होगी हमारे अपने देश से। अगर आप चाहते हैं मैं किसी विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जो कि जुड़ा है हमारे देश से, आप उस विषय के बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से जानकारी दें। कोशिश करूँगी आपके बताए गए विषय पर आने वाले हफ्तों में वीडियो लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।